साल 2023 समाप्त हुआ, 2024 का आगाज हो गया है। बीता वर्ष 2023, जिसमें देशवासियों को मिली मोदी सरकार की तानाशाही, बेरोजगारी, महंगाई, झूठ, जुमलेबाजी और सरकार की नाकामियां, देशवासियों को साल 2023 ने बेहाल करके रख दिया। एक तरफ सत्ता पक्ष देश भर में नफरत का माहौल और देश को निजी हाथों में सौंपने की ओर अग्रसर होता रहा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी 135 दिनों में 4080 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर की पैदल भारत जोड़ो यात्रा पूरी करते हुए देश में अमन, चैन और भाईचारे की बात करते नजर आए और हर देशवासी की आवाज बनते दिखे। देश की महिला पहलवानों को सरेआम अपमानित किया गया। मणिपुर में महिलाओं को नग्नावस्था में घुमाया गया। देशवासी गरीब और अडानी अमीर हुए। लगातार हुई रेल दुर्घटनाओं में देशवासियों ने अपनी जान गंवाई। खेत का किसान, सेना का जवान, घर की महिला, देश के भविष्य युवा के साथ साथ बच्चे और बुजुर्गों पर मोदी सरकार पूरे साल तानाशाही करती रही। 2023 मोदी सरकार की नाकामियों से भरा हुआ है। साल 2023 का आगाज मोदी के चहेते सांसद ब्रजभूषण शरण द्वारा देश का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवानों के शोषण से शुरू होता है। मोदी से मदद मांगने पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसी देश का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवानों को सड़कों पर मारा पीटा और घसीटते हुए अपमानित किया जाता है। अडानी के भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने पर राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त करके आनन फानन में राहुल गांधी का आवास खाली करा लिया जाता है। मणिपुर में महिलाओं को नग्नावस्था में सड़कों पर घुमाया जाता है, बलात्कार होता, घर जलाए जाते हैं, लाखों लोग बेघर होते हैं। पूरा देश शर्मसार होता है, पर मोदी सरकार जवाब देना भी उचित नहीं समझती। जबकि जलते मणिपुर के घाव पर मलहम लगाने के लिए मणिपुर पहुंचने वाले सबसे पहले नेता राहुल गांधी होते हैं। पूरे वर्ष देश आतंकवाद का शिकार होता रहा। सेना के जवान शहीद हुए, पर मोदी सरकार अपने राजनैतिक उत्सवों में व्यस्त रही। महिला आरक्षण के नाम पर देश की महिलाओं को मूर्ख बनाया गया। मोदी सरकार के मुताबिक न महिला आरक्षण लागू हुआ है, न अगले कई वर्षों तक लागू होने की संभावना है। मोदी जी का चहेता सांसद रमेश बिदुरी संसद सदन के अंदर घोर निंदनीय शब्दों का प्रयोग करता है, एक समुदाय को अमर्यादित भाषा में गालियां देता है, धमकियां देता है, पर मोदी सरकार द्वारा उस पर कोई कार्रवाई की जगह चुनाव का प्रभारी बनाकर पुरस्कृत किया गया। संसद की सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछने पर 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करने का कीर्तिमान बनाया गया। चीन भारतीय सीमा में घुसता रहा लद्दाख को अपना हिस्सा तक बताया, पर मोदी जी कहते रहे कि न कोई हमारी सीमा में घुसा, न ही पोस्ट किसी के कब्जे में है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, महिला उत्पीड़न, कुपोषण में देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, पर मोदी जी देश का विकास G20 के पोस्टर के पीछे छुपाते नजर आए। विपक्ष के सांसदों, पत्रकारों सहित बड़े बड़े सार्वजनिक संस्थानों के फोन को नियंत्रित करने का भी प्रयास हुआ। एप्पल को चेतावनी जारी करनी पड़ी। साल 2023 का समापन भी देश को गौरवान्वित करने वाले विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया के अवार्ड वापसी से होती है। पूरे वर्ष जनता अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर संघर्ष करते नजर आई, तो सरकार भी हर संघर्ष को दबाते और कुचलते नजर आई, तो हर संघर्ष के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी खड़े दिखे। पूरे वर्ष मोदी सरकार चुन चुनकर सार्वजनिक संस्थानों को अडानी के हाथों में सौंपती रही। वही विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के मैकेनिकों, किसानों, मजदूरों, छात्रों, पहलवानों, कुलियों, ट्रक चालकों, अग्निवीरों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनते समझते और जख्मों पर मलहम लगाने का काम करते रहे। साल 2023 में एक तरफ मोदी सरकार अपनी तानाशाही से हर आवाज को दबाती नजर आई, तो दूसरी तरफ हर आवाज के लिए सड़कों पर राहुल गांधी संघर्ष करते दिखे। It was the most beautiful experience of my life. We met what I would best describe as the soul of our country. While we were walking, we had no force. Force was completely on the other side.
They had the institutions, they had the media, they had social media, they had everything. And I realized that force and power are two completely different things. It doesn't matter how much force the other person has. You can still have power. And it is determined by how close you are with regards to the truth. You can see these moments of power versus truth in history. My leader, Mahatma Gandhi, fought the entire British Empire. They had no force. They had all the force, all the structures, the army, everything. Didn't matter.